हाँ तो बच्चों आप लोग को मिशन 100/100 में स्वागत है। जो आप लोग जो है आप लोग को ये मिशन लेकर के चल रहे हैं कि 100/100 जिसमें से सब्जेक्टिव सबसे बड़ा बाधा है। तो सब्जेक्टिव के लिए हम सब क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो इसको हम सब जो है ये कह रहा है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है तो साबित करें कि इतना बराबर ये है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भाषा सहित लिखेंगे ही बच्चों, ठीक है। भाषा सहित लिखना ही होगा, नहीं तो नंबर बेहतर नहीं मिल पाएगा। तो सॉल्यूशन जो है हम सब सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट दिया गया है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं हिंदी में लिखेंगे और जो अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं अंग्रेजी माध्यम में लिखेंगे। दिया है क्या चीज है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी आर 3 वेक्टर्स, ये तीन सदिश है। क्या है, वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी तीन सदिश है। तीन सदिश है बच्चों, तीन सदिश है। और साथ साथ में क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 या 0 वेक्टर दिया हुआ रहेगा। तो अब इसी से चलना है। तो अब यहां पर हम सबको क्या करना है, वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट दोनों साइड कर देना है, ठीक है। वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट करना है दोनों साइड। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस 0, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर 0, ठीक है। तो यहां से जानते हैं बंटन नियम से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर। तो यहां से अब हम सब ये लिखेंगे, चूंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होता है, 0 वेक्टर होता है। तो 0 वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी बराबर 0। ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। ए क्रॉस बी बराबर जो है माइनस ए क्रॉस सी होगा। एक बात और जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जानिए कि ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस लग जाता है। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो हमें माइनस लग जाता है, ठीक है। ये जो है ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखते हैं तो दोनों को बराबर करना है तो माइनस करके लिखना होगा। तो यहां से अब जो है बच्चों हम सबको क्या करना है, ये हम सबको जो है यहां से अब ये हम सब जो है ये क्या हो जाएगा, ये हम सबको जो है बच्चों, ये हम सबको यहां पर हम सबको जो है यहां से इसको सीधा करेंगे तो ए क्रॉस बी बराबर माइनस सी क्रॉस ए। तो ये ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए आ गया। ये समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 है। एंड और फिर से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर 0, ठीक है। तो यहां से ये जो है अबरी वेक्टर बी से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वेक्टर बी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर 0। तो यहां से जो है बच्चों हम सबको ये बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी हो जाएगा
अब प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा बराबर बी अक्रॉस 0 हो जाएगा। तो यहां से बी क्रॉस ए अब प्लस बी क्रॉस ए प्लस 0 वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, क्योंकि ए क्रॉस ए बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहां से 0 अब प्लस बी क्रॉस सी अब बराबर 0 से गुना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही होगा। बी क्रॉस ए अब बराबर माइनस बी क्रॉस सी, इसको सीधा करेंगे माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा अब बराबर माइनस बी क्रॉस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ए क्रॉस बी अब बराबर बी क्रॉस सी होगा। क्या है बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस ए आया है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी आया है। इस समीकरण 2 है। तो हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा समीकरण से ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी बराबर है बी क्रॉस सी के, अब बराबर है सी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर। तो ये तीनों बराबर है, तो अतः करके हेंस लिख देंगे, हेंस अतः ये ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी अब बराबर सी क्रॉस ए। तो ये जो है हम सबको ये जो है हम सबको ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आई होप ये समझे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जरूर जो है यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर जो है ये अगला सीरीज और आते रहेंगे। 3 फरवरी तक आप लोग के लिए सब्जेक्टिव जो है एकदम सब्जेक्टिव में 50 में 50 पूरा जिद जारी है दिलाने का। एकदम जो है हम कोशिश ही कर सकते हैं, पहले भी कोशिश करवाए हैं तो 100 में 100 आया है, इस बार भी जिद जारी है। तो बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो या लेक्चर में।